हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ राहुल रामटेक्कर। आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम सरकार किस प्रकार बनती है। सरकार 3 प्रकार से बनती है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। विधायिका मतलब इसमें संसद के सारे सदस्य आते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। और कार्यपालिका केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर बनती है। और जो न्यायपालिका होती है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णयों का जांच करती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। लोकतंत्र राजनीतिक और जीवन प्रणाली दोनों का स्वरूप है। आगे देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, ये देखते हैं हम। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इसमें पहला पॉइंट है जनमत संग्रह। इसमें कानून का निर्माण करते समय जनता से राय ली जाती है। इसके लिए सरकार बाध्यकारी है, जैसे नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे इत्यादि। सेकंड पॉइंट है प्लेबिसाइट। यह भी जनमत संग्रह के समान है, बस इसमें राष्ट्रहित में लोगों से राय ली जाती है। यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तीसरा है इनिशिएटिव। इसमें देश के नागरिक स्वयं कानून बनाने के लिए बिल विधायिका के सामने रखते हैं। चौथा है वापस बुलाना। इसमें जनता को चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होता है। नोट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र शिक्षित और छोटे देशों में सफल हो सकता है, जो कि भारत में नहीं हो सकता। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें चारों तत्व है, इनका नहीं होना ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें भारत, अमेरिका जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक विभाजन। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ सरकार तीनों अंगों में स्पष्ट विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट है जबकि आध्यात्मक शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंगों में स्पष्ट विभाजन होता है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ पावर। फर्स्ट है एकात्मक, दूसरा है संघीय प्रणाली, तीसरा है अर्धसंघात्मक। एकात्मक में क्या होता है, सभी शक्तियाँ केंद्र के पास, प्रादेशिक इकाइयों की स्थापना उसके सहयोगी के रूप में होती है। नेक्स्ट है इसमें एकल नागरिकता होती है, एकल न्यायपालिका होती है, जैसे यूके। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक न्यायपालिका होती है, एक मेन होता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके नीचे की सरकार, राज्य सरकारों में हाई कोर्ट होता है, जो कि जितने भी हाई कोर्ट है वे सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हैं। संघीय कार्यपालिका, इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। दोहरी नागरिकता होती है और दोहरी न्यायपालिका होती है, जैसे यूएस है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश को बनाया है उन्होंने, तो उसमें राज्यों की भी मेंबरशिप लेनी पड़ती है और उस देश की भी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और यही दोहरी नागरिकता कहलाती है। दोहरी न्यायपालिका, इसका मतलब है
उसमें एक सुप्रीम कोर्ट अलग होगा और हर राज्य का कोर्ट अलग होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट अन्य किसी राज्य के कोर्ट को में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और तीसरा है अर्धफेड संघात्मक। इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड। नोट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो प्रकृति में एकात्मक है। इसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान प्रकृति एकात्मक लेकिन संरचना में संघात्मक है। इसलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक माना जाता है। अम्बेडकर के अनुसार पूर्ण रूप से भारत संघात्मक है। फिर देखते हैं टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित में है यूएसए और इंडिया, अलिखित में है यूके। तो नेक्स्ट है, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे पुराना अलिखित संविधान है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, जबकि भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि संसद को शक्तियाँ जनता से प्राप्त हुई है। इसका मतलब होता है कि भारत में गणतंत्र प्रणाली है, लोकतंत्र प्रणाली है, और इंग्लैंड में वहाँ पर राजतंत्र चलता है। मतलब राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो होता है, वहाँ पर वहाँ का राजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इसमें हमारे संविधान में 22 भाग उल्लेखित है, 12 अनुसूचियाँ है और 395 अनुच्छेद है, जिसमें हम 22 भाग को आज पढ़ते हैं। जिसमें पहला भाग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र। ये आर्टिकल 1 से 4 के बीच होता है। फिर सेकंड है नागरिकता। नागरिकता को आर्टिकल 5 से 11 के बीच रखा गया है। फिर थर्ड है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से 35 के बीच रखा गया है। फिर नेक्स्ट है भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे आर्टिकल 36 से 51 के बीच रखा गया है। फिर नेक्स्ट है पार्ट 4 का ए, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसे आर्टिकल 51 ए में रखा गया है। फिर पार्ट है 5, इसमें यूनियन मतलब संघ के बारे में बताया गया है। इसमें यह आर्टिकल 52 से 151 के बीच रखा गया है। फिर है नेक्स्ट पार्ट 6 द स्टेट मतलब राज्य। राज्यों को आर्टिकल 152 से 237 के बीच रखा गया है। फिर है आर्टिकल 7 द स्टेट इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यह आर्टिकल 238 में है। फिर है आर्टिकल 8 द यूनियन टेरिटरीज, यह है आर्टिकल 239 से 243 के बीच में है। फिर है भाग 9, इसमें पंचायत को रखा गया है, यह 243 से 243 ओ के बीच रखा गया है। फिर है पार्ट 9 का ए, इसमें नगर पालिका रखा गया है, यह आर्टिकल 243 पी से 243 जेड सी तक रखा गया है। नेक्स्ट है पार्ट 10
इसमें रखा गया है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। यह आर्टिकल 244 से 244 ए तक रखा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह चैनल आप सभी भाइयों के लिए रखा गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि लॉकडाउन के चलते सभी लोग घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि बाहर ऑफलाइन कोचिंग सभी बंद हो चुकी है। तो कृपया हम चाहते हैं कि सभी भाइयों बहनों तक यह पहुंच जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।